आज के समय में तनाव एक बहुत बड़ा कारण है और तनाव से मुक्ति के लिए योगा की बात की जाती है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह भी हार्टफुलनेस के नाम से एक कार्यक्रम चलाती है, जिसमें कि योगा के माध्यम से लोगों के तनाव को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर इन लोगों को क्या कहना है, यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, इनका क्या कहना है, और साथ ही साथ यहाँ जो ये हार्टफुलनेस की बात हो रही है, इसमें क्या क्या किया जाता है, किस माध्यम से किया जाता है और इससे लोगों को क्या फायदा हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को। सर ये जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं हार्टफुलनेस का, सबसे पहले तो ये दर्शक भी हमारे हैं जानना चाहेंगे हार्टफुलनेस है क्या? हार्टफुलनेस आज की नहीं और बहुत पुरानी संस्था है जी। और इसको 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव हुआ था, जो हमारा हेडक्वार्टर है कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में। वहाँ पे 300 से ज़्यादा आध्यात्मिक संस्थाएं आई थी और सबने मिलकर ध्यान किया, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान कक्ष वहाँ पर है, जहाँ पे 1 लाख लोग एक साथ ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिक है, जो कहीं नहीं मिलेगा, वो है जिसको हम लोग प्राणाहुति बोलते हैं, यानी ट्रांसमिशन। क्योंकि अगर किसी को ऑलरेडी चिंता है और ऑलरेडी वो परेशान है, तो अगर वो बैठता है ध्यान में, तो ध्यान नहीं, अपनी चिंताओं पर वो कंसंट्रेशन करने बैठ जाता है। और कई बार आपने सुना होगा कि जब ऐसे व्यक्ति ध्यान करने बैठते हैं तो वो शांति से ज्यादा और परेशान होकर उठते हैं, बोलते हैं कि ध्यान लगा ही नहीं। और यहीं पर जो ये प्राणाहुति की पद्धति है, जो पौराणिक काल से चली आई, ये सूर्य की रोशनी की तरह है, हर जगह है, मगर जैसे पंखा लगा दो तो वो आपको हवा फील होती है। उसी तरह यहाँ पर प्रशिक्षक हैं, जो हमारे पूज्य गुरुदेव दाजी हैं, जो पद्म भूषण भी हैं। उनकी कृपा से प्राणाहुति का प्रवाह उस पंखे की तरह होता है और हम सब उसका अनुभव करते हैं। सर आपने बात किया प्राणाहुति की। जब बात करते हैं तनाव की, तनाव के इस दौर में लोग कहते हैं योगा करो, तो एक तो हुआ योगा और दूसरा हुआ आपका ये ट्रांसमिशन। दोनों कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से? बहुत अच्छा प्रश्न है। योग को अगर देखें, महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग बताया, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, ये अष्टांग योग की प्रक्रिया उन्होंने बताई, जिसमें सबसे पहला ही यम है, यानी यमराज की तरह अपनी बुरी प्रवृत्तियों को, अपने अंदर का जो ढांचा है, जो बुरी आदतें करता है, उसको तोड़कर नेस्तो नाबूद कर देना, खत्म कर देना। और वो यम के साथ शुरू होता है, बट कितने लोग कर पाए? क्या हर कोई जो नहाया वो जैसा था उसके अंदर बदलाव महसूस हुआ? तो ये भी एक पौराणिक काल से पद्धति यहाँ पे त्रिवेणी संगम में बनी आई है, उसको सब करें। मगर जब वाकई में वो साधना और समाधि अनुभव करते हैं, जो प्राणाहुति के माध्यम से बहुत सहज हो जाता है, तो आप वास्तविकता में अंदर से बदलाव, अपना वो जो ढांचा है अशुद्धियों का और जटिलताओं का, उसको टूटता महसूस करेंगे। और अंदर तो पवित्रता ऑलरेडी मौजूद है, पाना नहीं है उसको। जो बच्चा है वही बचा है, जिसके अंदर बचपना है, ऊपर जो आवरण ओढ़ लिया है, उसको प्राणाहुति के माध्यम से। और एक यूनिक चीज जो इस पद्धति में है, सहज मार्ग हार्टफुलनेस में, वो है सफाई। जब हम शाम को सफाई करते हैं, जब हम प्रशिक्षक के माध्यम से सफाई करते हैं और प्राणाहुति लेते हैं, वो ढांचा टूटता चला जाता है और हम सहजता से एक शिशु के भांति उत्पन्न होते हैं। सर शुरुआत कैसे करते हैं? जैसे आप हार्टफुलनेस की ये एक अगर कहा जाए कार्यशाला चल रही है, कैसे शुरुआत होती है इसकी और कब से इसमें परिवर्तन मनुष्य महसूस करना शुरू कर देता है? कितना टाइम लगता है इसमें? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सब बातें रहेंगी। अगर उसके बारे में कैसे पद्धति शुरू करनी है पता न लगे, तो सबसे पहली चीज तो ये जाननी है कि ये निशुल्क है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। हमारे पूज्य बाबूजी महाराज जो आदि गुरु थे, उन्होंने एक चीज बोली थी, गॉड इज नॉट फॉर सेल। ईश्वर जो ब्रह्म विद्या देते हैं, उसको कोई धरती पे ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो खरीद पाए। और उन्होंने इसी पद्धति को हमेशा के लिए हमारे गुरुदेव पूज्य दाजी ने, पूज्य बाबूजी ने, पूज्य चारी जी ने, सबने निशुल्क रखा है। आपको बस शुरू में एक प्रशिक्षक को ढूंढना होगा।
आप डाउनलोड करिए हार्ट्स ऐप नाम से प्ले स्टोर पर, या अगर आईफोन है तो आप iOS में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप ट्रेनर को खोज सकते हैं। हमारे हर जगह सेंटर्स भी हैं, आप गूगल में भी जाकर हमारे ट्रेनर्स को खोज सकते हैं और उनसे शुरू में इनिशिएट करना होगा। 3 दिन लगातार आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना होगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे, उनके पास जाना होगा और वो आपको इस पद्धति में इनिशिएट कर देंगे। जी सर, एक अंतिम प्रश्न है आपसे। जैसे बहुत सारे पंथ देखे जाते हैं, कबीर पंथ, कुछ लोग हैं जो कबीर को फॉलो करने वाले हैं, कुछ लोग और पंथ को फॉलो करने वाले हैं, तो क्या ये जो संस्था है ये भी कुछ ऐसा विशेष पंथ बताती है, उससे जोड़ती है, या ये वैसे सामान्य एक योगा और ध्यान प्राणायाम का एक रूप है बस? पंथ का अंतिम मकसद क्या है जी, और योग शब्द को देखें, योग मतलब प्लस, यूनियन, यज्जुति योगा, यानी ईश्वर और आप एक हो जाएं और साक्षात्कार हो जाएं। तो पंथ कोई भी ले लें, लगे तो सब उसमें ही है। और इसीलिए ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव में 300 आध्यात्मिक संस्थाएं हार्टफुलनेस के हेडक्वार्टर कान्हा शांति वनम में एकत्रित हुई थी। मगर यहाँ पर हमको ध्यान करना है कि अगर कोई पार्क आप जाते हैं, अगर आप कोई जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो क्या कोई पंथ देखा जाता है? आप कोई भी हो मगर आप जा सकते हैं। हार्टफुलनेस को मेंटल जिम भी बोलते हैं। जो आपको स्ट्रेस है, तनाव है, अंदर जो जटिलताएं हैं, जो परेशानी है, नींद नहीं आ रही है, और उसका विज्ञान प्रूफ कर चुका है कि स्वास्थ्य से भी लेना देना है, जिसके कारण अंततः स्वास्थ्य भी अफेक्टेड होता है, खराब होता है। वो सारी चीजें ध्यान साधना के माध्यम से स्थूल शरीर में भी आप सही करते हैं, मगर जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये यात्रा वहां तक सहस्त्रदल कमल जो बोला जाता है, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, उसके भी बियॉन्ड पूज्य बाबूजी महाराज की रिसर्चेज हैं, शोध है, और वहां तक ये संस्था, ये पद्धति आपको पहुंचा सकती है। आप भी हार्टफुलनेस से जुड़ी हुई हैं, इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, आप ट्रेनर हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? आखिर ये हार्टफुलनेस है क्या और किस तरह से काम करता है? मेरा नाम वर्षा है और हार्टफुलनेस जो मेडिटेशन है बेसिकली हृदय आधारित ध्यान है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि राजयोग पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। उस राजयोग पद्धति से अगर कोई ध्यान करेगा तो ईश्वर प्राप्ति शीघ्र ही उसको होगी। उसी राजयोग पद्धति पे आधारित हमारा ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन है। और हार्टफुलनेस जिसे आप बता रही राजयोग, तो राजयोग सिर्फ शारीरिक व्याधियों के लिए होता है या शारीरिक, मानसिक और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी होता है? ये सब कुछ टोटल कंप्लीट लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी होती है इससे, शारीरिक भी मानसिक भी हर तरीके की चीज यहाँ पर ठीक होती है ध्यान करने से। क्योंकि जो ये बॉडी है ये 3 प्रकार की होती है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर। तो जो हमारा कारण शरीर है वो उसकी खुराक है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर दोनों को न्यूट्रिशन देता है, और कोई भी व्याधि है, कोई भी रोग है, वो सभी चीजें इससे ठीक होती हैं। और ये हमारे जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, इसकी ये विशेषता है कि आप इसको कहीं भी पूरे विश्व में जगह जगह पर ट्रेनर्स है, आप खाली गूगल में जाएं और गूगल में जाकर सर्च करें हार्टफुलनेस हॉट स्पॉट, फिर वो आपका नंबर और नाम मांगेगा। आप उसमें नंबर और नाम दे देंगे तो आपको वहाँ के ट्रेनर खुद ही आपको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। और ये सारा काम टोटल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लेते हम लोग। आपने बताया टोटल फ्री होता, भी अंदर सर भी एक बता रहे थे कि टोटल फ्री है, तो क्या ये कहीं भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा? कोई शुल्क हिडन ऐसा बात? कोई भी नहीं, किसी भी चीज का पैसा नहीं लगेगा, एकदम टोटल निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका। परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम वर्षा है और मैं इस हार्टफुलनेस मेडिटेशन की ट्रेनर भी हूँ और पिछले 27 सालों से मैं ध्यान कर रही हूँ और मेरे सारे बच्चे भी कर रहे हैं और हम पूरे मेले में इसको कराते रहते हैं जा जाके।
बहुत सारे हम बता नहीं सकते, कम से कम 5-6 हजार लोगों को तो हम अभ्यासी बना चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं। हाँ, वैसे मैं अपना परिचय बता दूं, मैं कामता प्रसाद गुप्ता एडवोकेट, और 2007 से हमने ज्वाइन किया इस मिशन को, और हर साल 4 भंडारे हमारे होते हैं। 4 ये हमारे चौथे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, तो चारों गुरुओं का मनाया जाता है। पहले त्रिपुर में था, अब हैदराबाद में मनाया जाता है। तब से हमने कोई भंडारा छोड़ा नहीं है। प्रेजेंट टाइम में मुलेरा का मैं किचन इंचार्ज हूँ, और भंडारों में रहने के और खाने के सारी व्यवस्था 40,000 50,000 की भीड़ होती है, सब में रहने को खाने की व्यवस्था सब फ्री होती है, कोई चार्ज नहीं सकता। अच्छा, तो जितने भी लोग आते हैं उनका जो ये हार्टफुलनेस ये अभियान चलाया जा रहा है, ये भी फ्री होता है, साथ में रहने की और खाने की व्यवस्थाएं फ्री होती हैं? नहीं, ये भी व्यवस्था फ्री है, और रहने खाने की व्यवस्था ये भी फ्री है। कोई भी शुल्क नहीं है, कोई बस शुल्क नहीं। ये एक तरह की सेवा है जो पूरी तरह से लोगों के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए की जा रही है। हाँ, ये हमारे आदि गुरु से ही चलाया, उनका भी कहना था ये फ्री है। ये गॉड गिफ्टेड है, जैसे सूरज निकलता है सबको मिलता है फ्री में, वैसे हमारा ये गॉड गिफ्टेड है, सबको फ्री मिलता है, कोई चार्ज नहीं रखता।